सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल की पकौड़ी की रेसिपी। देखिए भाई, सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में कोई सिंपल सी दाल की पकौड़ी की रेसिपी बता दे जो खाने में सुपर टेस्टी और बनाने में एकदम आसान हो, तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है, राइट? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है 100 ग्राम मूंग की दाल और 50 ग्राम मोठ की दाल। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इसका रेशियो हमेशा यही होना चाहिए। मूंग की दाल हमेशा मोठ की दाल से डबल होती है। इसके बाद हम लेंगे आधा कप धनिया पत्ती, एक प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में कटी हुई और आधा नींबू। मसालों में हम लेंगे आधा टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून साबुत जीरा, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक और 2 चुटकी हींग। मसालों की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आखिर में हम पकौड़ियों को तलने के लिए तेल ले लेंगे। यहाँ मैंने मूंगफली का तेल लिया है। आप कोई भी और ऑयल जो आप घर पर इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद हम एक बर्तन लेकर उसमें दोनों तरह की दालें डाल देंगे और फिर इसमें हम पानी डालकर दाल को 1 घंटे के लिए भीगने को छोड़ देंगे। एक घंटे के बाद हम भीगी हुई दाल का एक्स्ट्रा पानी निकालकर उसे थोड़े पानी के साथ एक मिक्सर जार में पीस लेंगे। पीसने के बाद दाल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हम सभी चीज़ों को मिलाने वाले हैं। इसके लिए आप सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें दाल का पेस्ट डाल दीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, नमक, काला नमक, हींग और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च और ऊपर से 4-5 बूंद नींबू की निचोड़ लेंगे। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिलाने के बाद आप इसे 10 मिनट छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप एक फ्राइंग पैन लेकर उसमें तेल डाल दें और मीडियम फ्लेम पर गैस चालू कर दें। तेल गरम होने के बाद आप एक छोटी चम्मच में थोड़ा थोड़ा दाल का पेस्ट लेकर तेल में डाल दें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये प्रोसेस बहुत ध्यान से कीजिएगा और पकौड़ी डालते वक्त आप गैस लो फ्लेम पर कर दीजिए। जब आप सारी पकौड़ियाँ डाल लें उसके बाद आप गैस को फिर से मीडियम फ्लेम पर कर दें। जब पकौड़ियाँ एक तरफ से फ्राई हो जाएं तो आप धीरे धीरे इस तरह की एक चम्मच लेकर उन्हें पलट दीजिए। जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो हमेशा इसी तरह की चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक ये पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है। ऐसा करने से जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। इन्हें बीच बीच में 1-2 बार और पलट लीजिए। दाल की पकौड़ी गाजर के हलवे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप हलवाई जैसे गाजर के हलवे की रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर दिए गए आई बटन में उसका लिंक देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें पकौड़ियों को हल्का ब्राउन होने तक तलना है। यकीन मानिए ये पकौड़ियाँ बड़ी ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती हैं। जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपकी पकौड़ियाँ कैसी बनी। मुझे इसका हमेशा इंतज़ार रहता है।
दोनों तरफ से पकौड़ियाँ ब्राउन हो गई हैं। अब हम चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिस पर टिश्यू पेपर लगा हुआ हो। ऐसा करने से पकौड़ियों का एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए टिश्यू पर कितना ज़्यादा ऑयल आ गया है। हमारी दाल की पकौड़ियाँ बनकर तैयार है। आप इसे हरे धनिए की चटनी और टमाटो केचप के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप ऐसी ही और चटपटी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फरमाइश ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।